हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हम शाम को दाल भिगोते हैं सुबह में काम में लेने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम दाल को कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और भीगी हुई दाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दाल है वो उसमें स्प्राउट निकल आते हैं, तो दाल है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो हमें वो काम में लेनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी इस तरह से आप दाल को काम में नहीं लेना है, लेकिन आपने दाल को भिगो दिया है, जैसे दाल मोठ वगैरह बनाते हैं कभी, तो बस आपको नॉर्मली इस तरह से इसका पानी निकालकर या फिर पानी के साथ ही आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस तरह से रखने से 3 से 4 दिन है कि दाल है वो एकदम फ्रेश रहेगी और इसमें कोई भी स्प्राउट नहीं निकलेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये क्लेचर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के ये क्लेचर होते हैं और हमारे पास इस तरह से काफी सारे क्लेचर होते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ये मिलते ही नहीं है, इधर उधर रखे रहते हैं या फिर हम रखकर भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है। जो आपके काम में आप नहीं लेते हो तो इस तरह से कोई भी चूड़ी ले और जो भी जितने भी क्लेचर है वो इस तरह से आपको चूड़ी में लगा देना है और बस ये चूड़ी को आपको कहीं भी टांग देना है, जिससे आप जब भी क्लेचर ढूंढोगे तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आपके क्लेचर है वो भी एक जगह पर सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये शीशे को लेकर है। हम हमारे घर में वॉशरूम में इस तरह का ये शीशे होते हैं, तो उनको काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है रेगुलर जैसे हम बाथरूम में लगाते हैं तो रेगुलर यूज करते हैं, तो पानी के धब्बे हैं वो इस पे लग जाते हैं या फिर किसी के भी दाग लग जाते हैं, जिससे इसकी हालत इस तरह से हो जाती है, एकदम बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं इसमें, जिससे हमें इसमें सही से दिखाई भी नहीं देता है और ये देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस थोड़ा सा नमक लेना है और बस इसके ऊपर ये हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक कपड़े या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है, तो अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा शीशा है वो एकदम से क्लीन हो गया है, इस पे कोई भी दाग या फिर धब्बा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप आपके कितने ही गंदा शीशा हो उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पास इस तरह की बॉटल्स होती है, जैसे हमारे बाथरूम में शैम्पू, कंडीशनर या फिर क्रीम वगैरह की बोतलें होती है, तो क्या होता है कि हम उन्हें काफी टाइम से यूज कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसमें शैम्पू है या फिर क्रीम, बॉडी लोशन जो भी है वो खत्म हो गया है और हम उन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लेकर आते हैं और हम उन्हें काम में लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उसमें अभी कितनी क्रीम है या फिर शैम्पू है वो बची हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी फोन लेना है और इसकी जो टॉर्च होती है तो वो जलाना है और टॉर्च के ऊपर इस तरह से जो भी डब्बा है शैम्पू, जैसे मैंने यहाँ पर ये शैम्पू का डब्बा लिया है, इस तरह से आपको ये लाइट है उसके ऊपर इस तरह से रख देना है और बस आप इस तरह से इजीली पता लगा पाओगे कि आपकी बोतल है वो कहाँ तक इसमें शैम्पू है वो भरा हुआ है, क्योंकि ये लाइट है आपको फोन में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट की वजह से, ये लाइट है वो इतनी तेज होती है, आपको एक लाइन दिखेगी, जैसे नीचे की साइड में थोड़ा बोतल है वो थोड़ी डार्क नजर आएगी और जहाँ पर भी वो खाली है तो वो थोड़ी आपको लाइट लगेगी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं बोतल है उसमें कितना शैम्पू है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कॉफी को लेकर है। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है। आपने कॉफी बनाने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आपने कभी छलनी से कॉफी बनाई है? मैंने तो कभी नहीं बनाई है और ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि एक छलनी की हेल्प से किस तरह से हम कॉफी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना है जो थोड़ा बड़ा हो और अब हम इसमें ये 1 छोटा चम्मच के करीब कॉफी डाल देंगे, साथ ही ये 2 छोटे चम्मच चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें ये थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और बस अब हमें इस तरह से कोई भी छलनी लेनी है
आप इसकी जगह प्लास्टिक की छलनी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको जैसे हम कॉफी फेंटते हैं तो वैसे आपको इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी कॉफी है वो मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह से बस हमें इसे लगातार कुछ देर के लिए इसी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉफी है वो हमारी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से इसमें झाग आ गए हैं। तो इस तरह से आप कॉफी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कोल्ड कॉफी बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर कि इससे आप किस तरह से कोल्ड कॉफी बना सकते हैं। तो आपको एक ग्लास लेना है और ग्लास में ये जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया है ये हमें ग्लास में डाल देना है। अब हमें इसमें एकदम ठंडा दूध डालना है, एकदम फ्रीजर से निकला हुआ, और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हम थोड़े आइस क्यूब्स डालेंगे, थोड़ा कॉफी पाउडर डालेंगे कॉफी, और यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफी बनके बिल्कुल तैयार है। हम कॉफी और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप छलनी से बनाएंगे इस तरह से बहुत ही कम टाइम लगेगा कॉफी बनाने में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से केले को लेकर है। हम अपने घर पर केले लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ही केले हैं वो खराब होने लग जाते हैं, उनकी जो स्किन है वो काली होने लग जाती है और उनको खाने का हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी लेना है और उसको आधा पानी से भर लेना है, और ये जो केले के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, डंठल वाला हिस्सा, तो इसको इस तरह से ये पानी के अंदर इस तरह से डिप कर देना है। ये जो भी डंठल है ऊपर वाला, तो ये पानी में अच्छे से हमें भिगो लेना है और बस इन्हें ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। इस तरह से करने से आपके केले हैं वो हफ्ते भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है इस तरह से चश्मे के बॉक्स को लेकर है। हम घर पर चश्मा लेकर आते हैं, चश्मा तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके बॉक्स होते हैं वो इस तरह से उनको इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं और वो हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है। तो इस तरह से इसमें अपनी वॉच रख सकते हैं, इसमें आप काफी सारी वॉच रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इनका गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और इसे आप अपनी अलमारी में या फिर कहीं भी रखेंगे तो हमारी वॉच है वो जैसे हमने रखी हुई है वैसे ही हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरह से ये चश्मे के खाली बॉक्स का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉच होती है वो काफी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम उन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे हमारी वॉच है वो खोने का भी डर नहीं रहेगा और वो खराब भी नहीं होगा। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो पतीले से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा बहुत सारा दूध निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताने वाली हूँ जिससे आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आप जब भी दूध गर्म करने रखे तो इस तरह से चिमटा है वो दूध के ऊपर इस तरह से रख देना है, जिससे दूध है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। वो पतीले के ऊपर तक तो आएगा, लेकिन जैसे ही ये चिमटे को टच करेगा तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो एकदम से नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी दूध गर्म करने जाए तो ये चिमटा आप जरूर रखें। तो इस तरह से दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देखते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।